प्रिंटर। स्टार्ट है बेटा। ये बेटा एक होता है प्रिंट, ध्यान देना, और एक क्या होता है बेटा, प्रिंटर। एक होता है बेटा ड्राइव, और एक क्या होता है बेटा, ड्राइवर। नाम को सुना सुना लग रहा है। प्रिंट मतलब क्या होता है, छापना, और प्रिंटर माने छापने वाला, और ड्राइव माने चलाना, और ड्राइवर माने चलाने वाला। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये प्रिंटर क्या होता है। जो भी हमारे मैटर को छापने का कार्य करता है बेटा, छाप कर बाहर निकालता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रिंटर के नाम से जानते हैं। प्रिंटर बेटा छोटा भी आता है, प्रिंटर आपका बड़ा भी आता है। आप लोग शायद वो हाथ वगैरह टूटता है तो हम लोग क्या कराते हैं, एक्सरे, एक्सरे कराते हैं। तो आखिर एक्सरे एक देखे होंगे, काला से एक पेपर होता है ना, उस पर भी तो आखिर वो प्रिंट करके ही निकलता होगा। उसके बाद से जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर, आजकल वो चुनाव आने वाला, जितने भी नेता मंत्री हैं मार्केट में जाने में बड़ा बड़ा हाथ जोड़ के नमस्ते करके और हमें वोट दीजिए लिखे रहते हैं सब। वो बड़ा बड़ा फ्लैक्स, आखिर वो भी तो छापा होगा। वो किससे छपा होगा बेटा, सब प्रिंटर से छपा है। तो डालिए हेडिंग प्रिंटर, लिखिए। क्योंकि अभी सेफ्टी वालों को आने दो, ये तो कंप्लीट हुआ है। लिखिए, इट इज ए आउटपुट डिवाइस, it is a output device which is used to print the matter of computer, comma mobile, print the matter of computer comma मोबाइल। ये जो प्रिंटर होता है बेटा, प्रिंटर मोबाइल के या तो कंप्यूटर के मैटर को बेटा छापने के लिए होता है। ये देखिए, यहां पे हमने क्रोम को खोला बेटा, क्रोम खोलने के बाद ये देख रहे हैं बेटा, अब देखिए ये ऊपर देख रहे हैं आप लोग, एक शीशा उठा हुआ है, ये वाला कवर, जो कवर उठा हुआ बेटा इसको स्कैनर बोलते हैं, और नीचे वाली मशीन क्या है, प्रिंटर है। अब स्कैनर और प्रिंटर दोनों एक में आता है, लेकिन पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हम लोग काम करते थे फील्ड में, तो प्रिंटर अलग होता था, स्कैनर अलग होता था। अगर किसी मैटर को स्कैन करना है तो उसके लिए स्कैनर अलग से लोग खरीदते थे, छापने के लिए प्रिंटर अलग होता है। देखो केवल हम यहां डालेंगे ओनली प्रिंटर, ये सब स्कैनर प्लस प्रिंटर आ रहे हैं अब, क्योंकि ये सब ना बेटा नए मॉडल के हो गए हैं। हम यहां डाल देंगे ओनली प्रिंटर, ओनली प्रिंटर। ये देख रहे हो, ये ऊपर से पेपर गया नीचे से आया, ऊपर से गया नीचे से आया, क्या कुछ शीशा उसे उठाने वाला है इसमें, नहीं। ये ओनली क्या है बेटा, प्रिंटर है। ये केवल क्या करेगा, छाप के बाहर निकालेगा। अगर किसी पेपर को स्कैन करना है या टू कॉपी करना है तो हम लोग ना टू कॉपी कर पाएंगे और ना ही स्कैन कर पाएंगे। ओनली इसमें जो कंप्यूटर में मैटर हमने टाइप किया बेटा ये प्रिंट कर देंगे। लेकिन आज के समय में अब इसकी डिमांड धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि मान लो जैसे एडमिशन के लिए आए, इन्होंने कहा सर ये मेरा डॉक्यूमेंट है, आप इसका फोटो कॉपी कर दीजिए, तो क्या मार्केट में जाऊंगा फोटो कॉपी कराने। तो इसलिए जितने भी आदमी है बेटा आजकल ऐसा प्रिंटर ले रहे हैं जो स्कैन भी कर दे और प्रिंट भी कर दे। तो जो भी हमारे मैटर को प्रिंट करता है बेटा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रिंटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्रिंटर होते कितने हैं, तो डालो हेडिंग बेटा टाइप्स ऑफ प्रिंटर। टाइप्स ऑफ प्रिंटर,
ये जो प्रिंटर आया बेटा शुरू में, उस समय जब आदमी हाथ से लिखते थे, अंग्रेजों के मन में एक विचार आया, ये जितने भी आविष्कार हुए हैं ज्यादातर सब अंग्रेज किए हैं बेटा, भारत के लोग केवल कॉपी किए हैं। ये बताओ, हम लोग को सब लोग को यही पढ़ाया गया है कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, यही होगा ना। वास्को डी गामा पहले आया था ना, नदी के रास्ते में देख के अरे यार ये तो भारत है, यहाँ मसाला बहुत तगड़े में मिलता है। उस ससुरा आया केवल मसाला ले जाने बेटा, क्योंकि मसाला ये जो हम लोग खाते हैं ये सबसे ज्यादा बेटा भारत में होता था। अमेरिका में पहले जो सब्जियां बनती थी बेटा बिना मसाला के बनती थी। अब सोचो, वो केवल तेल उल डाल के ऐसे नमक उमक डाल के खा लेते थे, कहते थे स्वादिष्ट है। लेकिन जब वास्को डी गामा आया, यहाँ देखा, यहाँ का खाना खाया, फिर यहाँ से मसाला ले गया, फिर जाकर अपने गांव के लोगों को बताया, अरे यार एक देश मैंने खोजा है। वो नदी से तैरते तैरते निकला था, देश घूमने आ गया इंडिया, और भारत में आया तो अपने गांव मसाला देखा, फिर गांव के लोग को लाया, कहा कि यहाँ के लोग बहुत सज्जन हैं, जिससे जो मांगो दे देते हैं। अब वो ससुर अंग्रेज आए, 2-4 लोगों से मांगे, लोग दे दिए, उसी का नाजायज फायदा उठाए, देखे सब, और यहाँ एक कंपनी खोलें। और कंपनी खोलने के बाद से बेटा जितना सोना था, आप लोग सुने होंगे, आपकी दादी उदी बताते होंगे कि शादी में उनको कितना सोना मिलता था पहले, और आजकल शादियों में सोना देखो इतना महंगा हो गया कि आदमी औकाते नहीं है खरीदने की। पहले बूढ़े जो लोग थे बेटा पुराने वाले, उनको चांदी की मोटे मोटे हाथों में पैरों में आते थे, और सोने के ज्यादातर गहने चढ़ते थे, क्योंकि भारत संपन्न देश था। यहां से जितने भी सोने वगैरह के मोहरे वगैरह थी, सोने के रुपए वगैरह थे, वो सब अंग्रेज कहाँ लेते गए? इंग्लैंड। अब क्वेश्चन उठता कि सर एक जगह से दूसरी जगह, आप लोग अक्षय कुमार की जो भी मूवियां देखेंगे ना, उसमें यही बनाता है कि कैसे भारत से सामान गया है, मतलब देशभक्ति वाला बनाता है। तो जब यहां से मद्रास से फिर जो चेन्नई हो गया, चेन्नई से फिर अमेरिका ले जाना था, तो यहां से वहां ले जाने में उनको सामान बड़ा दिक्कत होती थी। तो बेटा उन्होंने ही ट्रेन का आविष्कार किया, ट्रेन की लाइन बिछवाई। यहाँ काम करने में लोग, पहले हम लोग मिट्टी का तेल डाल के काम करते थे, लालटेन वगैरह जला के पढ़ाई करते थे। ये लाइट किनकी देन है? अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया। यहाँ पे हमारे देश में जो बिजली आती है कितना वोल्ट आती है बेटा? कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। आज भी अमेरिका में जो करंट आता है कितना आता है? 110 वोल्ट। 2 देशों में क्रांतियां हुई, एक अमेरिका का अलग था, इंग्लैंड का अलग था। इंग्लैंड वालों ने कहा कि 220 वोल्ट कितना हर्ट्ज? 50। अमेरिका ने कहा कि नहीं 110 वोल्ट कितना हर्ट्ज? हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में चक्कर की संख्या, साइकिल माने चक्कर, पर माने बेटा प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में। तो एक सेकेंड में जो करंट होता है इस तरह से चलता है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अपना 50 है ना, तो 25 बार प्लस होता है, तो 25 बार क्या होता है? माइनस होता है। ये जो लाइट बल्ब है ना बेटा, ऑन ऑफ कर रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है क्या? इसका मतलब मैं गलत पढ़ा रहा हूं? दिखा तो दे नहीं रहा है। हमारी आंखें, ध्यान दीजिएगा, हमारी आंखों के सामने से कोई भी सीन अगर 17 बार ऐसे ऐसे आ रहा है जा रहा है, तो हम उसको पकड़ लेंगे कि आ रहा है जा रहा है। 17 बार से अगर ऊपर जा रहा है तो हमारी आंखें लगेगा कि वो चल रही हैं। मूवी देखने वहां गए हो क्या कभी? सिनेमा हॉलों में, सिनेमा हॉलों में वहां रील होता था बेटा। रील को क्या किया जाता था? प्रोजेक्टर के सामने भगाया जाता था। जैसे हीरो को यहां से वहां जाना है ना, तो उसके कई फोटो होते थे, एक फोटो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे फोटो ऐसे स्पीड में चलाया जाता था, ताकि देखने से मालूम चले कि ये हीरो चल रहा है। जनरेटर में देखे होंगे बेटा, जनरेटर जैसे ऑन करते हैं तो उसकी जो लाइट होती है चक 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 करती रहती है। कारण ये कि जब उस पर लोड करता है तो बेचारा डायनेमो औकाती भर करंट देगा, इसलिए मालूम चलता है कि उसमें चक 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 करता है। लेकिन ये वाला बेटा हमें मालूम नहीं चलता है,
क्योंकि 1 सेकंड में 25 बार प्लस होता है तो 25 बार क्या होता है, माइनस। तो ये सब जो देन है, कलम, ये क्या है बेटा, कलम, ये कौन बना है, सब अंग्रेज बना के गए हैं। आप लोग जो भी कपड़ा उपड़ा पहन रहे हो, जींस पैंट, टी शर्ट, शर्ट, सब अंग्रेजों को देना। अपना भारतीय पहनावा क्या है, धोती और कुर्ता। पहले के लोग धोती पहनते, गांधी बाबा क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, ये पहनावा था बेटा। तो ये अंग्रेज लूट के ले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटा जितना लूटे उससे ज्यादा बेचारे वो टेक्नोलॉजी हमें दे कर गए। क्या कंपनी जो बनाए थे, कंपनी उखाड़ के ले जाएंगे? ट्रेन जो चला रहे थे क्या उखाड़ के ले जाएंगे? नहीं। उसी का भारत फिर धीरे धीरे क्या किया, आगे बढ़ता गया और आज देखिए हर जगह है। तो जो प्रिंटर बनाए थे अंग्रेज, पहला जो प्रिंटर था बेटा इस टाइप का था। ये देखिए, ये अक्षर होते थे, ये कीबोर्ड हो गया। ये हो गया बेटा क ख ग घ, ऐसे करके आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐ और ये सब मात्राएं होती थी। हमें लिखना है कुमार, यहां से क वाले बटन पर दबाते थे। यहां से बेटा इसके नीचे से स्प्रिंग लगा होता था और ये स्प्रिंग अक्षरों पे जाता था। और यहाँ क दबाना है तो क वाला स्प्रिंग होता था और नीचे पेज होता था और क जाता, क उठ के इसे खट से मारता था, पेज के नीचे क्या छप गया, क। छोटा ऊ का मात्रा करना है, छोटा ऊ के मात्रा पर यहां से दबाएं, स्प्रिंग मारा और यहां से हो गया कू। यानी कि जो हमें टाइप करना होता था हम टाइप करते थे। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक ठीक, बेटा आप आ जाइए, बैग ही रहने दो, आ जाओ। बेटा अजय, यहाँ चाय की दुकान है, ए सेफ्टी वाले आ गया ना, ये देखो सेफ्टी के दूर से हैं, बोले जाओ चाय की दुकान पे कुछ खिला पिला बोल देना सर भेजे। हाँ यही नाला है, सोलर लग गया, उसी से चल रहा बेटा सब सही है। हाँ तो जैसे जैसे यहां से बटन हम दबाते थे बेटा वैसे घूम घूम के वो अक्षरों पे मारता था। ये गोल चक्र है ना, इसको डेजी व्हील प्रिंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। डेजी व्हील जो गोल इसका फूल की तरह ये पहिया होता है, तो ये आपका डेजी व्हील हुआ करता था बेटा। सबसे पहला जो हमारा प्रिंटर की स्टार्टिंग हुई, कोई भी पूछे प्रिंटर की स्टार्टिंग कहां से हुई थी तो क्या बताएंगे, डेजी व्हील प्रिंटर से। इसको डेजी व्हील क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये फूल की तरह घूमता था, इसका चक्र गोल होता था और जो टाइप करना होता था यहां से दबाते थे, नीचे पेज होता था, ऊपर जाके खट खट मारता है। यम यहां से दबाएं म तो यहाँ म हो गया, आ का मात्रा यहां दबाएं तो आ, र दबाएं रा, ऐसे करके मारता जाता था, पेज अपना इधर निकलता रहा। इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी, टाइप करते वक्त ये आपस में स्प्रिंग फंस जाता था। स्प्रिंग आपस में क्या होता था बेटा, फंस। तो फिर इससे अब एडवांस करके आया। तो हेडिंग क्या डालें आप लोग, प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। देखो बेटा प्रिंटर दो तरीके से है। पहला जो प्रिंटर, ये मिटा दें, समझ में आया? ये तो टाइपराइटर होता है क्या बेटा? टाइपराइटर तो बाद में आविष्कार हुआ पगला, टाइपराइटर इसी का रूप है। जो कचहरी में जाओगे ना, टाइपराइटर इसी का रूप है बेटा, ये बाद में आविष्कार हुआ टाइपराइटर। पहला जो प्रिंटर आया बेटा उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, नोट कर लीजिए। और दूसरा जो आया बेटा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। हो गया? क्वेश्चन था कि सर हम कैसे मालूम करेंगे कौन सा इंपैक्ट है कौन नॉन इंपैक्ट है। सिंपल पहचान,
जो प्रिंटर छापते वक्त क्या दे मॉनिटर, आवाज दे, साउंड दे, वह प्रिंटर जो छापते वक्त ची 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 की आवाज करे, वो सभी प्रिंटर किस में आ जाते हैं बेटा, और जो आसानी से छाप दे बिल्कुल बिना आवाज किए, वो क्या होगा, नॉन इंक। क्लियर? तो डालिए हेडिंग इंपैक्ट प्रिंटर। हेडिंग डालो बेटा इंपैक्ट प्रिंटर। लिखो दैट प्रिंटर, कॉपी नहीं ले बेटा, ऊपर है, दैट प्रिंटर which is used to produce the mechanical sound, हाँ बाबू, हाँ बाबू, नमस्ते बेटा, हाँ नीरज बोल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो, घर रहो, मैं फिर कल बात करके वहीं से करा दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक, कहाँ तो गो भाइयों, मैकेनिकल साउंड into the period of that printer which is used to produce the mechanical sound into the period of printing, कहाँ थी दादी, into the period of printing, that is called impact printer। दैट इज कॉल्ड, कौन सा प्रिंटर बेटा, इम्पैक्ट प्रिंटर। स्पार्क नहीं कर रहा है कहीं, कोई सेंट उंट लगा के आया है, सूज बदबू कर रहा है, कोई अपना जूता निकाला होगा, सूज बदबू कर रहा है, बहुत सही। वह प्रिंटर बेटा जो प्रिंटिंग करते वक्त आवाज करे, वो कौन सा प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। नीचे से लिखे लाइक डीएमपी प्रिंटर, लाइक डीएमपी प्रिंटर। मॉनिटर ऊपर चले जाओ, भाभी से स्प्रे मांग लो, कहते सर गुलाब वाला स्प्रे रखे हैं, दे दी। कौन सा प्रिंटर बेटा, डीएमपी। फुल फॉर्म होता बेटा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हाँ नोट कर लीजिए, लाइक डीएमपी प्रिंटर और हेडिंग आ लीजिए डीएमपी प्रिंटर। डीएमपी का फुल फॉर्म क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब क्वेश्चन उठता कि सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा डीएमपी प्रिंटर है। तो देख भाई, मैंने बताया कि जौन सा प्रिंटर छापे, ये अभी कहाँ आ गए तुम लोग, चलो अभी 5 मिनट चल पीछे चल, हाँ अभी 5 मिनट चल, बुलाता हूं। जो प्रिंटर छापता तो है बेटा, आवाज करने के साथ साथ वो पेज पर छापेगा ना तो लगेगा सुई से छेद छेद कर छापा हुआ है। आप लोग कभी बिजली का बिल देखे हैं, एलआईसी का बिल देखे हैं, कैसा होता है, डॉट डॉट के रूप में होता है, जैसे राम लिखना तो ऐसे डॉट डॉट के रूप में ऐसे होता है बेटा। हाँ आप लोग टिकट निकालते हैं, लगता है कि सुई से कोई छेद छेद कर प्रिंट किया है। ये जितने भी प्रिंटर होते हैं ये सब किस में आ जाएंगे बेटा, डीएमपी में। हेडिंग आ लिए डीएमपी प्रिंटर, मार दो बेटी, डीएमपी हेडिंग हो गया।
लिखो दैट प्रिंटर बस रहने दो, विच प्रिंट द matter on the base of needle, that printer which print the matter on the base of needle, এটা एग्जॉस्ट चालू कर दो, सही हो जाएगा, एक ही चालू करना, एटा नीडल माने जी सुई, print the matter on the base of needle, that is called DMP printer, that is called DMP printer. नीचे लाइन से लिखिए, mostly this printer used in government sector, used in government sector. Because printing cost is cheaper, CHEAPER, cheaper माने सस्ता। ये देखो बेटा हम दिखा रहे हैं आप लोग को DMP प्रिंटर प्रिंट वर्किंग, ध्यान दीजिए आगे, ये देखिए बेटा ये प्रिंटर है, देख रहे हैं आप लोग कैसे आवाज आ रही है, ये हेड देख रहे हैं आप लोग, ये जो छाप रहा है हेड, इसमें बेटा ना इंक वगैरह नहीं लगता है, इसमें 7 सुइयां होती हैं, 7 सुई होती है और पीछे से रिबन होता है, लड़कियां अपने बालों को बांधने के लिए पहले रिबन का प्रयोग करती थी, ये रिबन हो गया बेटा, ये सुई हो गया, अब इसी पे जैसे ये मारेगा, काला रिबन होता है, पेज होता है सफेद, जब मारेगा इस पर सुई तो ठक 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 करके इस तरह से बेटा आपकी इस पर वो मारता जाएगा, लिखता जाएगा, ऐसे इस तरह बेटा वो क्या करेगा, मारता जाएगा और लिखता जाएगा। इसमें इंक का यूज ही नहीं होता है, रिबन का प्रयोग होता है, रिबन अगर खराब हो जाता तो फिर एक लोटा स्याही घोर को उसी में रिबन को डुबा के रात में टांग देते हैं, सूख गया फिर अगले दिन तैयार हो गया काम करने के लिए। इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है बेटा बहुत सस्ती होती है, 2 पैसे पर पेज, एक पेज फोटोकॉपी कराओगे ना, क्या पैसा, 2 पैसा, 1 रुपया 50 पेज, सस्ता हो गया, 2 पैसा 3 पैसा, 2 पैसा 3 पैसे ही होता है, मतलब एकदम इसकी क्या होती है बेटा, मतलब न के बराबर होती है। अच्छा ये बताओ इसमें सरकारी बिल, बिजली का बिल कितने लोग के घर जाता है, सबके घर, जमा कौन करता है, कोई नहीं, जाता बिल सबके घर है, जमा कोई नहीं करता है, सरकारी है। अगर वही सरकार कलर अगर लगे छाप छाप कर भेजने तो सरकार का वो भी नुकसान जाएगा। इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं हर जगह कौन सा प्रिंटर बेटा,
डीएमपी। समझ में आ गया प्रिंटर? तो ये तुम्हारा बेटा डीएमपी प्रिंटर है। अगर ऐसे देखना चाहते हैं तो यहां पर डाल देंगे डीएमपी प्रिंटर। ये देख रहे हो ये प्रिंटर बेटा, ये जो प्रिंटर है बेटा ये डीएमपी प्रिंटर। लेकिन ध्यान रहे छपाई सस्ती पड़ती है लेकिन प्रिंटर महंगा आता है। ये प्रिंटर 10,000 से ऊपर आता है एकदम। अगर सस्ता वाला भी लेंगे 10,000 से ऊपर जाएगा। इसकी केवल छपाई महंगी होती है। इतना आप लोग रहने दीजिए और